नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय प्रणाम। तो आज ना हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। चैतन्य भागवत आप जानते हैं ना, चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, एक चैतन्य भागवत है और एक है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। जब महाप्रभु गौरांग महाप्रभु जब पंडित थे, निमाई पंडित के नाम से जाना जाते थे ना, निमाई उनका नाम है निमाई, और उनके भाई के नाम है निताई, निमाई निताई, गौर निताई इसको बोलते हैं, गौरांग महाप्रभु। ठीक है, अब लोग थोड़ा आगे आ जाओ, नजदीक आ जाए, जो लोग आएंगे बात में तो गौरांग महाप्रभु की जो नाम है, बचपन की जो नाम है वो है निमाई। नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुई थे, इसलिए भी निमाई नाम रखा गया है ना महाप्रभु के। तो जब उन्होंने पढ़ाई की और गुरुकुल में पढ़ाई की गंगाधर पंडित की, और पढ़ाने के बाद उन्होंने खुद अपना गुरुकुल खोले और पंडित के नाम से विख्यात हुए। निमाई पंडित के नाम से विख्यात है, निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए। तो खुद पंडित बने तो उनके अनेकों शिष्य हैं और पढ़ाते थे खुद। तो भगवान अभी आपने संकीर्तन आंदोलन को प्रकट नहीं किए, और जूम तो कोई नहीं, जो युग धर्म था वो प्रकट नहीं किए थे। तो उस समय की कथा है, यह अध्याय है महाप्रभु की। ये अध्याय यहाँ से पढ़ेंगे हम चैतन्य भागवत से, थोड़ी थोड़ी करके आपको बता देंगे, आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, महाप्रभु को तो आप जानते हैं ना, आप तो जानते हैं प्रभु जी, गौरांग महाप्रभु को जानते हैं आप? देखा नहीं आप, मतलब जानते नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना जानने से भी देखो दोनों भाई है ना, इनमें से विग्रह है जो है, एक गौरांग महाप्रभु है, एक नित्यानंद प्रभु है ना। आप कभी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे ना, गौर निताई लिखा होगा, तो एक गौरांग महाप्रभु, एक नित्यानंद प्रभु। तो एक तो कृष्ण है और एक है बलराम है ना। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत होई बसे, बलराम होई निताय, पापी तापी जतो छेलो, हरि नाम उद्धारिलो, तार साक्षी जगाए माता। जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण तो जानते हैं, कृष्ण को तो जानते हैं आप अब भी। तो कृष्ण जो कृष्ण है ना, वही महाप्रभु के रूप में आए, वो महाप्रभु के रूप में आए इस कली युग में। ठीक है, महाप्रभु के रूप में आए। और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के। तो ये गौर निताई सामने खड़े हैं तो कृष्ण बलराम, ठीक है ना। ठीक है, तो इस कली युग में भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु और बलराम जी नित्यानंद प्रभु, कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में आए। ठीक है, तो उनमें से गौरांग महाप्रभु आप जानते हैं, बंगाल में उन्होंने प्रकट हुए। उनके पिताजी के नाम थे जगन्नाथ मिश्रा, माता माँ के नाम थे सची माता, सची देवी है ना। सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घरों में महाप्रभु प्रकट हुए, और फिर उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की। तो ये घटना आज से 550 साल पहले की है, 550 साल पहले की है, बंगाल में है ना। और फिर उन्होंने गुरुकुल में जब उन्होंने शिक्षा आरंभ किए, और उसके बाद उन्होंने अपना गुरुकुल खोले और वहाँ उन्होंने बच्चे पढ़ाते थे। तो उनका नाम पड़ी निमाई पंडित। क्या नाम पड़ी? निमाई पंडित। तो निमाई पंडित नाम से वो विख्यात है ना। बाद में गौरांग महाप्रभु ने विवाह, और फिर उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए, और फिर 24 सालों में संन्यास ग्रहण किए, और फिर जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए।
और पूरे संसार में कृष्ण भक्ति की उन्होंने प्रचार किया, है ना। ये महाप्रभु के जीवन है। तो जिस ग्रंथ में इस महाप्रभु के बारे में लिपिबद्ध है उसके नाम है चैतन्य भागवत। तो उसी अध्याय से हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्लास इसीलिए शुरू की जब आप लोगों ने कीर्तन करोगे ना, ठीक है। मैं कीर्तन पहले करोगे तो क्लास बाद में करोगे, है ना। क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आप कीर्तन कंटिन्यूस करते हो। और ज्यादा लोग आने वाला भी है तो हमारी यही है श्रोता। अभी आएंगे अभी आएंगे प्रभु जी, अभी लेट कमर से। ठीक है, जल्दी लेट कमर से। तो हम लोग कम से कम तो सुन ले, बाकी लोग जब आएंगे सुनेंगे, ठीक है ना। तो जब महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से जाने जा रहे थे तो उस समय एक दिग्विजयी पंडित आए, केसर उसका नाम था, केसर कश्मीरी। उनका क्या काम था, वो हर जगह पे जा जा के कहते आप लोग मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, है ना। और जब वो हार जाते थे तो उनसे विजय पत्र लिखाते थे, जब आप लोग सब हार गए, है ना, मैं विजयी हुई। होता है ना, ज्ञानी लोगों की ज्ञान की डंका पीटते हैं। तो सब लोगों को हराते हुए विजय पत्र लेते हुए चले आ रहे थे। कश्मीर से शुरू की थे उनकी यात्रा। उन्होंने बंगाल प्रांत में पहुंचे, है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही जगह हुआ करता था। तो उन्होंने सुना जी नवद्वीप में है ना बहुत अच्छे अच्छे पंडित रहता है, बड़ी नवद्वीप के नाम चारों तरफ फैली थी। तो उन्होंने सोचा इन लोगों को मैं हरा पाया तो मेरा दिग्विजय पंडित के रूप में भी विख्यात हो जाऊंगा। तो वो कैसे चलते थे, वो पालकी में, उस जमाने में तो पालकी हुआ करता था ना, ढोके ले जाता था। तो वो पूरा शोभा यात्रा चलाता था, आगे आगे हाथी चलती थी, घोड़े चलता था, उनके सारे पदार्थिक यात्री सब चलते थे, मैंने पूरे टोलियों के साथ चलता था। और बीच में इनका पालकी, और उसमें अपने दिग्विजय पंडित बैठे हैं, है ना। और जिस जगह पे जाएंगे वहां पर कोई बड़े पंडित को उन्होंने ललकारेंगे, जाओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। जब हार जाएंगे तो कहेंगे आप हार गए तो आप विजय पत्र लिख के दो। तो इस तरह से उनके काम था। वो नवद्वीप पहुंच गए। तो नवद्वीप पहुंच गए तो यहाँ से ये चैप्टर शुरू है। हमने थोड़ा बहुत जितने भी पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की प्रणाम मंत्र के रूप में वृंदावन दास ठाकुर शुरू करते हैं। अजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। आप सब लोग बोलो मेरे साथ, है ना। अजानुलंबितो भुजो, अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो, कनकावदातो अजानुलंबितो भुजो, अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो, कमलावदातो संकीर्तनैकपितरो, संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो, कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो, विशंभरो द्विजभरो जुगधर्मपालो, युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रिय करो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, करुणावतारो। अजानुलंबितो भुजो, भगवान के भुजा कैसे होते, घुटने तक है। अजानुलंबितो भुजो, दोनों भाई की, दो भाई है ना गौर नेता है, तो दोनों की प्रणाम मंत्र एक साथ वृंदावन दास ठाकुर शुरू करते हैं अपने ग्रंथ। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो, और दोनों को शरीर स्वर्ण की जैसे सरनाव है। कनक, कनक बने सोना है, पिघले हुए सोने के जैसे शरीरों की वर्ण है। कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो, संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत दोनों ने की। इस संसार में जो संकीर्तन होती है आप जो संसार में, तो इनकी प्रवर्तन इन दोनों ने की, दोनों भाई ने की। इसलिए संकीर्तनैकपितरो, संकीर्तन आंदोलन की जनक है।
दोनों संकीर्तनों की पितरो कमलायताक्ष, दोनों की आंखें कमल की पुखड़ियों की तरह सुंदर आंखें हैं महाप्रभु के, यहाँ से शुरू करके एकदम कान तक लंबे लंबे आंखें है। कमलायताक्ष विश्वभरो, विश्व को धारण करने वाले, विश्व को धारण करने वाले, खिलाने पिलाने जिलाने वाले, विश्व की पोषण कराने वाले दोनों भाई। विश्वभरो द्विजबरो, ब्राह्मणों के घर में जन्म हुई। इस समय भगवान साधारण तो कभी क्षत्रियों के घर में जन्म लेते हैं, कृष्ण कभी मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन, अधिकांश समय भगवान क्षत्रियों के राजा के घर में जन्म लेते हैं। आप देखोगे इस बार तो ब्राह्मण के घर में आ गए है ना, और दोनों ब्राह्मणों के घर में आए। जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हुए महाप्रभु, उसमें हराई पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु पकड़े, दोनों ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण। तो विश्वभरो द्विजबरो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजबरो, विश्वभरो द्विजबरो जुग धर्म पालो, जुग युगों की जो धर्म है, इस कली युग के जो धर्म है, क्या धर्म है, युग धर्म क्या है, संकीर्तन आंदोलन है ना, उसके उन्होंने प्रवर्तन किया। वंदे जगत प्रिय करो, इस पूरे संसार के प्रिय करने के लिए दोनों भाई प्रकट हुए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वृंदावन ठाकुर कहते हैं वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार, दोनों करुणा के अवतार है, दोनों करुणा के अवतार। गणिताय भगवान की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। तो ऐसे करके शुरुआत है। आइए उस अध्याय की पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप जब बोलोगे तब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। कीर्तनिया बाटी जय जय द्विजकुल दीप गौर चंद्र, जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीविपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, जय अध्यापक शिवरत्न विप्रराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज, हेनमते विद्यारसे श्री वैकुंठनाथ, वैसेन सवार करी विद्या गर्भपात। ऐसे तो भगवान को सब कुछ जानते ही हैं, कृष्ण सब कुछ जानते हैं, किंतु तभी भी निमाई पंडित के रूप में उन्होंने खुद गुरुकुल में पढ़ाई की है ना, और फिर निमाई पंडित के नाम से अपने गुरुकुल खोले और वहां पर बच्चे को पढ़ाते थे। तो यद्यपि नवद्वीपे पंडित समाज, कटु अर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज, भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र वायाचार्य, अध्यापिना बिना कारो नहीं आर कार्य, यद्यपि ये सभी स्वतंत्र सवार जय, शास्त्र चर्चा हुईले ब्रह्मांड नहीं सई, प्रभु जत निरवधि आक्षेप करें, परंपरा साक्षात ही सब ये सुनें, तथापि हेन जन नहीं प्रभुपति, विरुक्त करीते कारो नहीं शक्ति कथि, हेन से 7 वर्ष जन्मे प्रभु रे देखिया, सबे जाए न एक दिके नम्र हइया, यदि भी कहारे प्रभु करे न संभास, সেই জন হই যেন অতি বড় দাস, প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হইতে, সবই জানেন गंगा तीरे भालो मते। एक तो देखने में इतना सुंदर महाप्रभु, और वो भी पंडित बने, निमाई पंडित के नाम से। अब ज्ञान की गर्व भी है, व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है और ज्ञान भी पूरा पूरा है और शास्त्र में पारंगत है। तो जो भी महाप्रभु को देखते हैं ना, वो तो झुक जाते, प्रणाम करते हैं, और हर व्यक्ति नवद्वीप के से प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो महाप्रभु की सुंदरता से लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनकी पंडिताई से आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से महाप्रभु सोच रहे थे मैं अपने पंडिताई दिखाई देता है ना। अभी तक तो उन्होंने भगवत तत्व उन्होंने प्रकट नहीं किए, पता है ना। तो इस तरह से कौन रूपे केह प्रभु दीते नहीं पारी, इहाउ सवार चित्ते जागये अंतरे। कोई इनसे जीत नहीं सकते, महाप्रभु से कौन जीते,
है ना। भाई निमाई पंडित तो कुछ भी चीज कोई पूछते तुरंत उत्तर भी देते, बताते भी थे। प्रभु देखी स्वभावे जन्मई सात बस, अतये प्रभु देखे सबे है बस, तथापि हेन तान मायार बड़ाई, बुझिबारे पारे ताने हेन जन नाई, तेह यदि ना करें आपन विदित, तबे तान केह नाई जाने कदाचित। महाप्रभु आप पंडित बने तो भाई पंडित, जो लोग पंडित बनते हैं थोड़ा सा उसके अहंकार तो होता ही, ज्ञान होती है। महाप्रभु इस समय ऐसी व्यवहार कर रहे हैं तो देख के लोगों को पता ही ना चलता ये भगवान है, पंडित है, ये क्या है ना। तो इस तरह से व्यवहार कर नमते सवारे मोहिया गौर चंद्र, विद्यार से नवद्वीपे करे प्रभु रंग। इस तरह से सब लोगों को आकर्षित किए और विद्या रस में भगवान डूबे। ये देखो मैं पढ़ाई में जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो आप सब लोगों को मेरे से ही सुनना चाहिए और मेरी गुणगान करनी चाहिए, मेरी बड़ाई करनी चाहिए, है ना। तो भाई नवद्वीप में जितने भी लोग हैं, किसकी साध्य है जो भाई महाप्रभु को उपेक्षा कर जाए। इस तरह से विद्या की रसों में महाप्रभु बिल्कुल लिप्त है, ठीक है ना। उसी समय ये दिग्विजय पंडित नवद्वीप धाम में प्रवेश कर गए। ये जो दिग्विजय पंडित था कश्मीर के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरस्वती माता की पूजा की, पूजा करके सरस्वती माता को बस में किए, आराधना किए और सरस्वती माता ने वरदान भी दिया, जो आप कभी कुछ बोलोगे ना तो मैं आपकी जीभा में बैठ जाऊंगा, तो आपकी जीभा से जो भी निकलेंगे वो मेरी वाणी है ना। इस तरह से ये दिग्विजय पंडित पूरे संसार में सबको पराजित करते हुए नवद्वीप धामों में प्रवेश किए। मैं सारे लाइंस नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक महाप्रभु के साथ बात है वो पढ़ता हूँ। तो इस तरह से पराजित करते करते नवद्वीप धाम में आए। तो जितने भी उनके शिष्य थे, छात्र थे, तो वो महाप्रभु को कहते हैं, महाप्रभु एक बहुत बड़े पंडित नवद्वीप धाम में प्रवेश किए और वो कहीं भी पराजित नहीं हुई। सब लोग कहते हैं वो सरस्वती माता उनकी जीवा में है और वो किसी से पराजित नहीं हुए और वो यहाँ पर प्रवेश किए सबों को पराजित करने के लिए। तो निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु हंसते हैं, कहता जो जितने बड़े पंडित होगा ना तो अहंकारी है ना, वो अहंकार है ना उनको, जो कभी पराजित नहीं होगी। तो अहंकार भगवान पसंद नहीं करते, भगवान कृष्ण के अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है ना। कोई व्यक्ति ज्ञान हो, ज्ञान तो शोभा देता है, किंतु ज्ञान होने से आदमी को विनम्र होनी चाहिए। मानो को कोई ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी है तो फिर ज्ञान ना शोभ होते, ज्ञान फिर शोभा नहीं देते। तो अवश्य भगवान कृष्ण उनके अहंकार नष्ट करेंगे, क्या पता इस नवद्वीप में ही उसके अहंकार टूट सकते हैं। तो इतना बोल के सारे छात्रों को लेके, शिष्यों को लेके गंगा जी के तट पे जाके बैठे। आप जानते हैं कभी आप मायापुर गए तो जाह्नवी के तट पे मायापुर धाम है, नवद्वीप धाम है, जाह्नवी के नाम से जाना जाता है गंगा जी। बहुत बड़ी नदी है, जो उसकी जो तट है बहुत अच्छी सुंदर सुंदर जगह है। तो शाम के समय महाप्रभु वहाँ बैठ के अपने शिष्य जनों के साथ शास्त्रार्थ करते थे। तो महाप्रभु बीच में बैठ गए और चारों तरफ सारे उनके शिष्य और छात्र घिरे हुए थे। तो उस समय सब लोग बड़े आराम से बैठे हैं और महाप्रभु हंसते हुए सबको पूछ रहे हैं, आप लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे से कुछ पूछो, मैं आपको उत्तर प्रदान करने वाला हूँ, है ना। इस तरह से सब अपने से वार्तालाप कर रहे थे। तो दिग्विजय पंडित प्रवेश आ गए। तो दिग्विजय पंडित जब आया नवद्वीप धाम में तो बड़े बड़े पंडित तो लोगों ने छिप गए। वो लोग ने सोचा इनसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो भाई हारने की लज्जा से बचने के लिए जितने भी पंडित
थे नवद्वीप धाम में, वो घरों में बाहर ही नहीं आए, और नहीं तो कोई कोई लोग तो नवद्वीप धाम को छोड़ के चले गए। तो ढूंढते ढूंढते वो दिग्विजय पंडित सबसे पूछे कि भाई यहाँ कोई पंडित व्यक्ति है जिससे मैं शास्त्रार्थ कर पाऊँ और जिससे मेरी कोई समान कोई प्रतिद्वंदी होने की कोई जगत रखता है। तो सब लोगों ने कहा एक ही व्यक्ति है इस समय नवद्वीप धाम में, और वो निमाई पंडित, वो गंगा जी के तट पे बैठे अपने शिष्य जनों के साथ। आप वहां पहुंच के आप बोल सकते हो। तो दिग्विजय पंडित वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? निमाई पंडित जहाँ बैठे अपने शिष्य जनों के साथ, दिग्विजय पंडित वहीं पहुंच गए। तो वो पहुंच के कहते हैं, मैंने सुना आप बड़े पंडित व्यक्ति हो और आपको निमाई पंडित के नाम से जाना जाता है। किंतु निमाई पंडित को देख के वो पंडित बड़ी उन्होंने सोचा था हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति होगा, उसका एज होगी, कोई गंभीर होगा। भगवान तो उस समय उनकी एज कितनी, 20 साल की है, तो 20 साल की युवा अवस्था है। तो दिग्विजय पंडित सोच रही इनसे क्या शास्त्रार्थ करूंगे, ये तो बालक ही है, अभी विवाह अवस्था में है। तो देख के दिग्विजय पंडित हंसने लगे जी, इनके साथ शास्त्रार्थ करना ना करना तो बराबर की है, मैं इनसे क्या करूं, यहाँ कोई और पंडित नहीं है क्या, बाकी नवद्वीप धाम में कोई पंडित नहीं है। तो इस तरह से बात हुई है ना। तो अब आए मैं सारे लाइंस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको थोड़ी बता देता हूं, है ना। तो जो निमाई पंडित के पास आए तो सब पूछते पूछते तो उन्होंने आए ही थे जो निमाई पंडित है कौन। तो जब पहुंचे उन्होंने तो उनके जो शिष्य जन थे, छात्र जन थे, उन्होंने बताया जो वो व्यक्ति बैठे हैं ये निमाई पंडित है। तो दिग्विजय पंडित महाप्रभु को किस तरह से देख रहे हैं तो वो थोड़ा पढ़ लो, नहीं आएगा, सुन। Disconnected. अपूर्व देखी यादिक विजयी सुखी मोने भावे এই বুঝি নিমাই पंडित अलक्षित से स्थाने थाकी दिग्विजया प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्ट হইয়া शिष्य स्थाने जिज्ञासिला कि नाम ইহান शिष्य बोले निमाई पंडित ख्याति जान। महाप्रभु को देखते ही वो पंडित बहुत आचंबित हुए, इतना सुंदर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है ना। पंडित व्यक्ति साधारण तो बहुत सुंदर नहीं होते, कोई कोई लोग होता है ना, क्योंकि एक तो वो लोग पढ़ाई करके उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है, और होती भी इतना अहंकारी होती है ना, अहंकारी व्यक्ति की सुंदरता चली जाती है ना। निमाई पंडित को देख के दिग्विजय पंडित देख रहे थे, निमाई महाप्रभु तो बैठे थे अपने शिष्य जनों के साथ, तो वो अचंबित हुए। तो कहते ये व्यक्ति निमाई पंडित है। तो शिष्य लोगों ने कहा ये निमाई पंडित है। तबे गंगा नमस्करी सेई विप्रवर आइलेन ईश्वरेर सभार भीतर। गंगा जी के तट पे आए तो गंगा जी को प्रणाम करके निमाई पंडित के टोली पे आ गए, जहाँ शिष्य बैठे थे वहां आ गए। दिग्विजय के अभ्यर्थना और गंगा महात्मा बोलने महाप्रभु ने देखे तो ताने देखी प्रभु किछु ईशत हासिया बसिते बोली लीलावती आदर करिया। महाप्रभु जब दिग्विजय पंडित को देखे तो उनको आसन दिए और सम्मान प्रदान किया कि आप बैठो, और कहते बस परम निसंग बसे दिग्विजय यार प्रभु प्रभु देखिया सात बस हईलार। ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत हई देखते मात्र तने सात बस जन्माई।
7-5 कथा प्रभु कही विप्रसंगे विकासिते तारी किछु आरंभिला रंगे। महाप्रभु थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर दिए, आप कैसे हैं, कहाँ से आए, थके मारे तो नहीं है, इस तरह से हैं। कहते कहते अब महाप्रभु सीधे सीधे पहुंचे। प्रभु कहे तुम्हार कवित्वेर नहीं सीमा। अब बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, आपकी तो कोई कवित्व की सीमाना ही नहीं है, आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना? नहीं जहाँ तुम्ही ना करो वर्णन। शास्त्रों के ऐसा कोई चीज नहीं जो आप वर्णन नहीं कर सकते, आप सब कुछ जानते हैं। दिग्विजय पंडित को थोड़ी उसकी बढ़ा दे, है ना? महाप्रभु बढ़ा दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने सुना आप सब शास्त्र जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। गंगार महिमा किछु करहो पठन, सुनिया सवार हो पाप विमोचन। आप ऐसा क्यों नहीं करते? सामने तो गंगा जी हैं, तो गंगा जी की महिमा बता दीजिए। तो गंगा जी का महिमा सुनने से लोगों की पाप नष्ट हो जाएंगे, हम सबों के पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ही कीजिए। दिग्विजयी गंगा महिमा सुनी से दिग्विजयी प्रभुर वचन, से खने करिबारे लागिला वर्णन। द्रुत जे लागिला विप्र करिते वर्णना, कत रूपे बोले तारे के करिबे सीमा। कत मेघ শুনি যেন করে গর্জন, এই মত কবিত্বের গাম্ভীর্য পঠন। জিভাই আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান, জীবলায় সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ। মনুষ্যের শক্তি তাহা দোষিবে কোকে, হেন विद्यारंभ नहीं बुझिबे कोके। महाप्रभु बोले और उन्होंने बोलना शुरू किया, है ना? वो तूफान के वेग से गंगा जी की महिमा वर्णन करना बता दी और तुरंत श्लोक की रचना की और बोलना शुरू कर दिया। ऐसा कि नहीं कोई नोटबुक बना के लाए और पढ़ के सुना रहे, नहीं, तुरंत गंगा जी के महिमा वर्णन करते हुए उन्होंने श्लोक की रचना की और बोलने लगे, है ना? बहुत स्पीड से बोलने लगे। सहस्र सहस्र जत प्रभुर शिष्यगण, अबाक হইয়া সবে শুনিয়া বর্ণন। রাম রাম অদ্ভুত সরেন শিষ্যগণ, মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন। জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার, সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাই আর। এই মত প্রহর খানিক দিগ্বিজয়ী, অদ্ভুত সে পড়ে তথাপি অন্ত নাই। পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হইলাই অবসর, তবে হাসি বলিলেন শ্রী গৌর সুন্দर। वो तो तूफान के वेगों से 100 श्लोक रचना कर दी और आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट में उन्होंने 100 श्लोक बोल भी दी। और वो भी किसी ग्रंथ से कोट नहीं कर रहे थे, उसी समय रचना की, है ना? उसकी इस श्लोक को सुन के वहां जितने भी शिष्य थे बड़े अचंभित हो गए, कहते हैं अद्भुत है, क्या अद्भुत कविता है। और क्यों ना हो, सरस्वती जी उनके जीवा में है भाई, जो भी कुछ थोड़ा सा सोचे तो सरस्वती माता ने तुरंत उनको स्फुरन कराती। तो इस करने के बाद महाप्रभु की तरफ देख, তোমার যে শব্দের কণ্ঠনয় অভিপ্রায়, তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝি নাই যায়। এতকে আপনি কিছু কর হবা খান, যে শব্দ যে বলো তুমি সেই সুপ্রমাণ। শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব মনোহর, ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর। ব্যাখ্যা করিলেন মাত্র প্রভু সেই ক্ষণে, দুষিলেন আদিমন্দ অন্ত তিন স্থানে। প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলঙ্কার, শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হইতে বিষময় পার। তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি, বলো দেখি কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। वो दिग्विजय पंडित तो बहुत तेजी से श्लोक उच्चारण किए थे, कोई उनको याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो मूल श्लोक थी। महाप्रभु ने कहा आपने तो बड़ी सुंदर श्लोक बताए, तो आप थोड़ा अर्थ बता दो, इस श्लोक की अर्थ बता दीजिए। उनमें से एक श्लोक उन्होंने कोट किया, ये श्लोक यहाँ पर है नहीं, वो चैतन्य चरितामृत में है जी। आपने जो श्लोक आपने बताए उनके अर्थ बता दीजिए, है ना? और आपने क्या सोच के ये सब शब्द व्यवहार किए, क्या अलंकार आपने रचना की, है ना? और किस तरह से इसके अर्थ बताओ।
सकल प्रतिभा पलायिल कोन स्थाने अपना जे बुझे विप्र की बोले आपने। महाप्रभु ने 2-3 श्लोक उनमें से उठाए और कहते ये जो श्लोक आपने बताया, आपने इसकी अर्थ बताओ। पहले तो वो दिग्विजय पंडित अचंभित हो गए, जब मैंने श्लोक तो इतने तेजी से बोला तो इन्होंने याद कैसे किया, और उनमें से याद भी किए तो उसमें गलती अब मेरा गलती दिखा रहे। आज तक मैंने कश्मीर से चलना शुरू किया, मेरा गलती तो क्या पकड़ेंगे, वो बेचारा लोग तो समझ ही नहीं पाते थे, इन्होंने तो गलती की बात करते हैं। तो वहां झटका लगी दिग्विजय पंडित, पहला झटका तो वहां लग गया, है ना। प्रभु बोले एथा को पढ़ो की चुआर, ठीक है। महाप्रभु कहते आप नहीं बोलोगे तो ना बोलो, तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको नहीं बोलना तो ना बोलो, तो आप और कुछ सुना दो, है ना। एथा को पढ़ो की चुआर पढ़िते पूर्व तो शक्ति नहीं यार। महाप्रभु ने जब श्लोक के अर्थ बताने के लिए कहा और जब आपने क्या अलंकार व्यवहार किए, है ना, और क्या ग्रामर की जो व्याकरण की गलती बता दी महाप्रभु, तो ये सब क्यों आपने व्यवहार किए, तो जब गलती बता दी तो दिग्विजय पंडित की शक्ति गई, है ना। कहते ठीक है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, तो आपको ये इसमें गलती हो गया तो हो गया, तो और कोई चीज है तो बोल दो, आप आपके पास और भंडार में और कुछ है तो सुनो। तो आप पंडित बोलना शुरू किए तो उनके पास और शक्ति नहीं थे, है ना। ठीक है, वो दिग्विजय पंडित की जीभा में तो सरस्वती माता बैठी थी, किंतु ये सामने जो बैठे निमाई पंडित, ये तो सामने भगवान कृष्ण है, तो सरस्वती माता की भी भर्ता स्वामी है देखा जाए, है ना। तो भगवान के सामने कौन जीत सकते हैं, तो इसीलिए वो दिग्विजय पंडित अब और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कौन चित्र तहान सम्मन प्रभुस्ताने वेदय पाए नमः जार विद्यमाने अपने अनंत चतुष्मुख पंचानन जसवार दृष्टि है अनंत भुवन ताराव पाए नमः जार विद्यमाने कौन चित्र से विप्रेर महाप्रभु स्थाने लक्ष्मी सरस्वती आदि जत जग माया आनंद ब्रह्मांडमय जचबार छाया ताहार पाहे नमः जार विद्यमाने अतएव पाछे से था केन सर्वक्षणे वेग कर्ता शेष मोह पाई जार स्थाने कौन चित्र दिग्विजयी मोह बताहने मनुष्य ये सब कार्य असंभव बड़ो तेहि बोली तार सकल कार्य दरो मूले जत किछु कर्म करे न ईश्वरे सकले निस्तार हेतु दुखित जीवे दिग्विजयी यदि पराजय प्रवेशिला शिष्यगण हासिवारे उद्यत हईला। दिग्विजय पंडित की शक्ति तो सब हर ली थी महाप्रभु की सुंदरता से उनकी आधा शक्ति चली गई थी। और जब महाप्रभु ने कहा कि गंगा जी के आप थोड़ा महिमा बता दो, तब वो सोच रही थी कि गंगा जी की महिमा उन्होंने पूरा अहंकार के साथ बोलना शुरू किए थे। उनमें से 3-4 श्लोक महाप्रभु ने उठा लिए थे, जो आपने ये शब्द क्यों चयन किए, आपने अलंकार क्या व्यवहार किए, व्याकरण की तो ये गलती है, ये गलती सब बता दी। तो वो तटस्थ हो गए, वो डर गए, ये तो बात तो सही है, उनके पास काटने के लिए कोई था नहीं जुटती। महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, आपने इसमें गलती कर दी तो कर दी, कोई और चीज सुना दो जो ठीक ठाक आप जानते हैं। वो भी नहीं बोल पाए। जब कुछ बोल ही नहीं पाए तो भगवान के सामने कौन बोल पाए। तो यहाँ पर कोई नामदास ठाकुर लिखते हैं ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। कृष्ण विमान लीला में जब बछड़ी चुरा के ले गए, है ना, ब्रह्मा जी ने चुरा के ले गए ना, गुफा में जाके बंद कर दी, और भगवान कृष्ण अपने को विस्तार करके बछड़ी भी बने, गोप सखा बने, सब बने, और 1 साल तक खेले, है ना। तो ब्रह्मा जब दोबारा वापस आए, ये गुफा में तो जो मैंने चुरा के रखा वो तो है ही है, और जो खेलने वाला ये कहाँ से आए, डबल सेट हो गया, है ना। तब ब्रह्मा जी चकरा गए, ब्रह्मा जी के सिर चकराने लगे, जी मैंने तो चुराया, वो तो है, वो तो वहाँ है, जाग के तो आई। तो यहाँ पर वर्णन है, जो ब्रह्मा जी तो जो जिनके सामने ब्रह्मा जी चकरा जाते, लक्ष्मी सरस्वती सब चकरा जाते, भगवान शिव को भी पता ही नहीं चलता क्या बोले क्या ना बोले।
उस भगवान के सामने आज दिग्विजय पंडित आया तो उसका तो बोली तो बंद होने ही वाले हैं। जब वो हार गए तो शिष्य लोग खूब हंसने लगे, है ना। महाप्रभु के जो शिष्य सब है ना हाथों में ताली बजाते किलकारी देते हुए और पंडित की चारों तरफ, है ना, ये दिग्विजय पंडित तुम्हारे पंडिताई गई। जब ये शिष्य लोगों ने पंडित के अपमान करना उनको किलकारी दे रहे थे, प्रभु बोले कि तब सबारे प्रभु करिलेन निवारण, विप्रपति बोलिलेन मधुर वचन, आज चलो तुम्हें शुभ करो बसपति, काली विचारे वो सब तुम्हारो संगति। तो महाप्रभु ने सारे शिष्यों को रोका कि हंसो मत, कोई बात नहीं, दिग्विजय पंडित आज हार गए, कल फिर दोबारा आएंगे तो क्या पता कल मैं भी हार सकता हूँ। तो दिग्विजय पंडित कहते अब आप घर जाओ, आज आप घर जाओ, घर जाके आप सो जाओ, आप भोजन करो, कल फिर दोबारा आ जाना, फिर हम तर्क करेंगे, क्या पता कल आप जीत भी सकते हो, कल आपके पास, है ना। तो शिष्य लोगों को रोक दीजिए, आप लोग आज इनको खिल्ली मत उड़ाओ, इनको आप घर जाइए। यही मतलब प्रभु कमल व्यवसाय जहारे जीने न से दुख नहीं पाए। महाप्रभु इतना प्यार से बोले तो दिग्विजय पंडित हारने की यंत्रणा तो होती है ना, मानो कि किसी गेम है और कोई हार जाए, हारने से बड़ी यंत्रणा होती है ना। जो जीतने वाले तो आसमान में होते हैं और जो बेचारा हार गया तो सिर नीचे होता है और वो सोचा कहाँ जाके छिप जाए। तो इस तरह से दिग्विजय पंडित को तो महाप्रभु को आराम से समझे आप घर जाओ और फिर कल वापस आ जाए, कल फिर हम करेंगे, है ना, शास्त्र की। तो चलो आज घरे गिया बसी पुथी चाहो, काली जे जिज्ञासी तहा बोली बारे चाहो, जिनी आई करे न को करे न तेज भंग, सबई हये न प्रीत हेन तान रंग। तो हार के भी दिग्विजय पंडित को छोड़ दिए, चले गए। महाप्रभु अपने शिष्य जनों के साथ सब घर चले गए, है ना। सरस्वती अब वो पंडित घर पे आए, घर पे आके बड़ी दुखी है, रोने लगे और सरस्वती माता को कोसने लगे, ये आपने क्या वर दिया था मेरे को, आपने तो वर ये दिए थे जब मैं कभी भी पराजित नहीं होगा। तो ये सामान्य छोकरा जो है ये तो कम उम्र की है, इनसे मैं हार गया। भाई कोई बड़े व्यक्ति से हार जाता तब तो मैं मानता भी है, ये तो 20 साल की एक युवा अवस्था की एक लड़के हैं, तो इनसे मैं हार गया, तो माता आपने कृपा क्यों उठाई, है ना। सरस्वती माता के सामने आके वो पंडित उन्होंने विनय करने लगे और रोने लगे। तब सरस्वती माता ने सपने में कहते हैं तो हारना ही था, है ना, उनके सामने कौन जीते, वो तो मैं भी खुद खड़े हुए तो मैं भी हार जाता, है ना। तुमको पता नहीं वो कोई बालक नहीं, कोई युवक नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण है ना, है ना। आप तो अच्छा है जो भगवान आपको छोड़ दिए, है ना। आज तो जाओ, जाके जल्दी जाके माफी मांगो उनसे, है ना। आप किनके साथ तर्क कर रहे थे, ये तो स्वयं कृष्ण है ना। इस तरह से सरस्वती माता ने उनको समझाए। अमार की दाई शेष देव भगवान सहस्र बदन वेद जे करे बखान, ठीक है ना। सरस्वती माता ने खूब समझाया कि आप देखो, आपको आप क्या करना है, आप तुरंत जाओ, वापस जाओ, कल सुबह होते ही उठ के आपको कुछ नहीं करना, आप निमाई पंडित के पास जाओ और जाके दंडवत प्रणाम करो और हार स्वीकार करो, है ना, हार स्वीकार करो और कोई तर्क ना करो जाके, है ना। आप जीत नहीं सकते उसमें, तो उनके साथ तो कोई भी ना जीत सके, मैं भी ना जीत पाऊंगा। मैं आपको वरदान दिया हूँ कि तू वरदान का इसीलिए दिया था कि बाकी सब लोगों से, मनुष्यों से जीतोगे, भगवान से थोड़ी जीत जाओगे, है ना। भगवान प्रतिद्वंदी आपने चुना तो चुना, किसको चुना, है ना। आपका मति मारा गया, भगवान को देख के भी नहीं समझ पाए, मेरी वर प्राप्ति हुई तो आपको पता भी नहीं। इसलिए देवी देवता की कृपा भी मनुष्य को प्राप्ति हो भी जाता है, वो भगवान को नहीं पहचान पाएंगे, है ना। इसलिए देवी देवता, एक तो देवी देवता आपको देते बहुत कम, पर्वतों के तरह साधन करोगे तो राय बराबर देते हैं। देवी देवता बड़े कृपण होते हैं, बहुत साधन करोगे तो थोड़ी बहुत मिलता है, वो भी साधन करते करते गलती हो जाए तो तुमको तो लेने की देने कर देंगे, है ना। माफी नहीं है,
जैसे मानो कि आपने आसन बिछा के कोई चंडी मंत्र उच्चारण करो और गलती कर लिया, गलत उच्चारण हो गई, तो आपको तो शुभ की जगह अशुभ प्राप्ति हो जाएगी। देवी देवता माफ करने में उतना उदारता नहीं दिखाते, गलती की तो भोगना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सरस्वती माता कहते हैं, जे देखो वो तो भगवान है, कृष्ण है, उनके सामने थोड़ी जीत पाओगे, आप जाके माफी मांगो, है ना। इस तरह से दिग्विजय पंडित आके माफी मांगे, है ना, और फिर दिग्विजय पंडित को महाप्रभु उपदेश देते, और उपदेश सुन ले, बस यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। किस तरह से महाप्रभु उपदेश दे रहे दिग्विजय पंडित को। सुनिया प्रेरका को विप्र आके दंडवत प्रणाम किए, है ना, और आपकी वो कर रहे थे, तो रो रहे थे, तो रो रहे थे, और उन्होंने अपने को पराजित स्वीकार किए, और जैसे जैसे सरस्वती माता ने की, जाके सिर्फ आपको दंडवत करनी है, प्रणाम करनी है, आपको और कुछ बोलना नहीं है। तो भगवान के सामने, निमाई पंडित के सामने वो दंडवत प्रणाम करके रो रहे थे, तो महाप्रभु उनको उठाए, आलिंगन किए, कृपा भी किए, जी नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, है ना। कि तो रोते जा रहे थे, जैसे ब्रह्मा जी रो रहे थे ना, ब्रह्मा जी जब चुराया था, गलती किए थे, ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी के कितने 4 सिर है, 4 मुकुट है सोने की, और ब्रह्मा जी दंडवत करे तो एक फिर उठ खड़े हुए, फिर प्रणाम किए, फिर दंडवत करे, फिर रो रहे थे, भगवान सुन ही नहीं रहे थे। भगवान तो कौर, वो दही भात की कौर थे, चारों तरफ देख रहे थे, मेरा बछड़ा कहाँ चला गया, मेरा बच्चे कहाँ चले गए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करो, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, तुमने गलती की तुम भोगो, मेरे क्या, एक तो मेरा बछड़ा चुराए, है ना, और तुम इतने अभागा हो, मेरे को भी नहीं पहचान पाए, है ना, और उसके बाद चुराने के बाद आप माफी मांगते रहो, है ना, रोते रहो, बिलखते रहो। ब्रह्मा जी ने रोते बिलखते रहे और वापस चले गए। भगवान ने कुछ बोला ही नहीं, जो माफ कर दिया, घर चले गए, ऐसे नहीं, है ना। यहाँ तो महाप्रभु बता रहे थे, दुखी मत हो, कोई बात नहीं, हार जीत तो होता ही है। और दिग्विजय पंडित को महाप्रभु आपको उपदेश दे रहे हैं, सुनिया प्रेरका को श्री गौर सुंदर हसिया तहाने किछु करिला उत्तर। उस पंडित की आकुति विनती सुन के महाप्रभु हंसते हुए उपदेश देना शुरू किए। सुनो द्विजवर तुम्ही महाभाग्यवान, सरस्वती जहार जिभा अधिष्ठान। हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, आप बड़े भाग्यवान हो, आपकी जिभा में सरस्वती माता विराजमान होते हैं। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य नहीं, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। देखो, दिग्विजय बनोगे, सबको पराजित करोगे, ये विद्या की काम नहीं है। भगवान के भजन करना वही विद्या की काम। मन को कोई विद्या सीखे, कोई चीज अच्छी चीज सीखो, सीख के करोगे क्या? भगवान कृष्ण की भजना करेंगे, कैसे करके कृष्ण भक्ति कर पाएंगे, उसके लिए सीखना है। विद्या सीख के थोड़ी कोई दूसरे को हराते रहो और अपने डंगा पीटते रहो, ये कोई दिग्विजय के काम नहीं है ना। दिग्विजय करी वो विद्या कार्य नहीं, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। विद्या को विद्या तभी कहा जाएगा जिस विद्या से आप भगवान कृष्ण की भजना करो। ऐसा कोई विद्या सीखने से पेट भरने के लिए तो विद्या ही नहीं है, तो अविद्या है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भांड, है ना, सब विष के भांड है, माने बड़े बड़े पात्र है जिसमें विष भरा है। अमृत बोली जेवा खाए, अमृत बोल के खा भी लोगे, है ना, ता नाना जन्म भ्रमण करी कदर भक्षण करी, तार जन्म अधपते जाए। विद्या के नाम से इस संसार में जो चलता है तभी वो विद्या कहा जाएंगे जिस विद्या से आप भगवान कृष्ण के भजना करोगे। मानो कि वो विद्या लाभ करने के बाद भगवान कृष्ण की के प्रेम पाने के लिए आपने प्रयोग ही नहीं किया तो बेकार है, वो विद्या ही नहीं है ना। महाप्रभु कहते हैं ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे, फिर वो विद्या सत्य है, नहीं तो वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। मन दिया तुझ देह छाड़िया चलीले, धन बा पुरुष संगे किछु नहीं चले। सुनो द्विजवर,
ध्यान से सुनो, जब शरीर छूटेगा, जब शरीर छूटेंगे तो आपके साथ जाएगा क्या? क्या जाने वाला बताओ? आपके विद्या तो जाने वाला नहीं है ना? धन व पौरुष संगे किछु नहीं चले, ना धन जाएगी ना पौरुष जाएगी। पौरुष शब्द का अर्थ है जिस विद्या से आपने कुछ कमाया वो भी नहीं जाएंगे और आपका विद्या भी नहीं जाएगी। मानो कि आपने पीएचडी कर ली और शरीर छूटी, अगले बार पीएचडी रहने वाला है? क्या रे, दोबारा पीएचडी करने नहीं पड़ेगी है? दोबारा सीखना पड़ेगा। हाँ, फिर वही स्कूल की बैग, फिर नहीं तो ABCD फिर करनी पड़ेगी, है ना? तो महाप्रभु कहते हैं जे धन व पौरुष संगे किछु नहीं जाए, आपके साथ में कुछ नहीं जाएंगे, ना धन जाएगी, ना पौरुष जाएगी, ना विद्या जाएगी। एते के महंत सब सर्व परिहरी करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी। इसलिए जितने भी महंत है, जितने भी महान जन है, वो सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या करते हैं? करे न ईश्वर सेवा दृढ़ चित्त करी, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। चित्त तथा हृदय को लगा के भगवान की सेवा में लग जाता है। एते को छाड़िया विप्र सकल जंजाल, श्री कृष्ण चरण गया भजो सकल। इसलिए हे विप्र, ये सब जंजाल छोड़ दो, ये दूसरे को हराने की होड़ पड़ी ना आपको, ये छोड़ दो। इससे क्या लाभ होने वाला आपको? जब आप मरोगे, शरीर छूटेगा, ये जाएगी आपकी। ये जो वो ना लिखाता था, जब मैंने हार गया आपके साथ, वो उसको जय पत्र कहलाता था, तो सबसे सर्टिफिकेट लेता था, मैं हार गया, है ना, आप जीते। तो ये जो पत्र है इकट्ठा किया, ये सब तो जाने वाला नहीं है आपके साथ, जाएगा? ये नहीं जाने वाला। ये जंजाल छोड़ दो, है ना, और भगवान कृष्ण की चरणों की भजना करना शुरू करो। जब मरण नहीं उपसन्न है, तावत सेवह कृष्ण करिया निश्चय। जब तक शरीर नहीं छूटेगा ना, तब तक कृष्ण की भजना करो, भगवान कृष्ण की चरणाश्रित हो जाओ। जब तक शरीर जिंदा है आपकी, जब तक है। सही से विद्यार फल जानी निश्चय, कृष्ण पद पद्मे यदि चित्त वृत्ति रहे। विद्या लाभ की फल क्या होती है? विद्या लाभ मानो कि अपनी विद्या अर्जन की, उस विद्या की लाभ तब होगी जब आपको कृष्ण की चरणों में आपकी अनुरक्ति होगी। मानो कि विद्या आपने पढ़ाई की और डिग्री विग्री अर्जन की, और उस डिग्री के बल पे आपको भगवान कृष्ण में रति उत्पन्न नहीं हुआ, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है। तो विद्या की लाभ तभी होगी जब भगवान कृष्ण की चरणों में आपके अनुरक्ति होगी। महाउपदेश यही कहिलु तुम्हारे, सबे विष्णु भक्ति सत्य अनंत संसारे। इसलिए मैंने ना अच्छा उपदेश दे रहा हूँ मैं आपको, महाउपदेश है, महाप्रभु कहते हैं। थोड़ी सी उनको काटे घाव में नमक भी छिड़का है। देखो मैंने आपको उपदेश दे रहा हूँ, भगवान विष्णु तथा कृष्ण की भक्ति सत्य है इस अनंत संसार में, बाकी सब मिथ्या है ना। ये तो बोले महाप्रभु संतोषित होइया, आलिंगन करिलेन दिजेर धरिया। इतना बोल के महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, है ना, हरि बोल, है ना। भगवान किसी को आलिंगन करे तो ऐसे ही उनके दुख चले जाए, बेचारा हार गया तो उसका हृदय में यंत्रणा आता है, किंतु गौर हरि ने उनको आलिंगन किया। आलिंगन करिलेन दिजेरे धरिया, पाइया बैकुंठ नाय केरो आलिंगन, विप्रेर हईल सर्व बंध विमोचन। महाप्रभु को देखने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती। आप लोग ऐसा मत सोचो कि वो निमाई पंडित थे तब भी दर्शन करूंगा कृष्ण भक्ति होगी नहीं होगी, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान को आपने भगवत दिखाया ना दिखाया, इसलिए निमाई पंडित के रूप में जिन्होंने भी देखे माने आपकी नवद्वीप धाम में, सबको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हुई। और इस दिग्विजयी पंडित के तो भाग्य नहीं, तो एक तो महाप्रभु के दर्शन किया, महाप्रभु से पराजित हुई और महाप्रभु ने उनको आलिंगन किए। तो आलिंगन से क्या हुई? पाइया वैकुंठ नायक आलिंगन, विप्रे हईल सर्व बंध विमोचन। उनकी सारी बंधन चली गई। कौन सा बंधन चली गई? सर्व बंध विमोचन। क्या बंध विमोचन है बताइए? भगवान आपको आलिंगन करे तो क्या बंधन काट जाती है? क्या बंधन काटती है बताइए? भवसागर के बंधन को भवसागर के पास जन्मों में जरावेदी की चक्र काट जाएगी, सब बंधन ही काट गई, है ना। देखो जी,
आप भगवान कृष्ण के नामों के उच्चारण करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण के नाम के उच्चारण करोगे, नामों के प्रभाव से आपको बंधन काटता है। और नाम जपते जपते भगवान के प्रति आसक्ति हो गई, और क्या पता किसी दिन भगवान आपके घर में प्रकट हो गई और कहते आ जाओ, आलिंगन कर ही देते, है ना। तो सब काम बन जाए, है ना प्रभु जी, बन जाएगा। तो महाप्रभु स्वयं उनको आलिंगन किए पंडित को, तो विप्रेर होइल सर्व बंध विमोचन। प्रभु बोले विप्र सब दंभ परिहरी, भज गया कृष्ण सर्वे भूत दया करी। इसलिए हे विप्र, अब ना आप ये अहंकार छोड़ दो और अहंकार छोड़ के भजो गया कृष्ण, भगवान कृष्ण की भजना करो। सर्वभूते दया करी, और समस्त जीवों में दया करो। अहंकारी व्यक्ति अहंकार के बस में आके सबों को अमान्य कर देते, पर किसी के प्रति ध्यान नहीं होता। इसीलिए कहते जाओ भगवान कृष्ण की भजना करो और सब भूतों में दया करो। जे किछु तुम्हारे कही लेन सरस्वती, से सकल किछु न कही हिबा कहा प्रति। तो माता सरस्वती ने आपको जो बताया ना, ये सब चीज आप किसी को मत बताना। माता सरस्वती ने बताया तो आपको पता है वो कौन है, वो तो स्वयं कृष्ण है। तो आप बाकी लोगों को मत बताओ, आप ना बाकी लोगों को बोलने की प्रयोजन नहीं है। महाप्रभु इसलिए बोलने के मना कर रहे हैं कि मैं इस समय मैं भक्त के रूप में ही मेरा परिचय हो, भगवान के रूप में मेरा परिचय ना हो। इसलिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप शांति से नवद्वीप धाम छोड़ के चले जाओ। वेद गुह्य कहिले हई परम आयु खाई, परलोके तार मंद जानी अनिश्चय। देखो जी, जो गुप्त बातें हैं, जो आपको वेद गुह्य बातों को बताने से ना आयु क्षय हो जाता है, इसीलिए उसको छिपा के रखना चाहिए। पाइया प्रभुर आज्ञा से विप्रवर, प्रभु रे करिया दंड प्रणम विस्तर। पुनः पुनः पाद पद्म करिया वंदन, महाकृत कृत हई चलिला ब्राह्मण। प्रभुर आज्ञाय भक्ति विरक्ति विज्ञान, সেইখানে বিপ্রদেহে হইল অধিষ্ঠান। কথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয় দম্ভ, তৃণ হইতে অধিক হইলা বিপ্রনম্য। হস্তি ঘোড়া দলাধন যতেক সম্মার, পাত্র সাধ করিয়া সর্বস্ব আপনার। চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ, হেনমত শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর রঙ্গ। तो अब जब आए थे पंडित, कैसे आए थे? पालकी में चढ़ के आए थे, हाथी घोड़े लोग लेके आए थे। आप जाते समय पालकी मालकी सब छोड़ दी और भगवान कृष्ण की स्मरण करते हुए लोग जन सब छोड़ के धीरे धीरे करके चले गए नवद्वीप धाम से। पराजित होके भी भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हो, क्योंकि कृष्ण भक्ति तो प्राप्ति हो ही गया ना महाप्रभु ने आलिंगन के। तो इस तरह से दिग्विजय पंडित पराजित होके भी कृष्ण प्रेम प्राप्ति करके नवद्वीप धाम को छोड़े। महाप्रभु से पराजित भी हो गया, तब भी दिग्विजय पंडित को तो प्राप्ति हुई और उन्होंने आगे किसी सभा में जाके दिग्विजयी पंडिताई नहीं किया और ना किसी को हराने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। महाप्रभु के आदेश था जो देखो जी, विद्यारस महाप्रभु की कृपा से, निमाई पंडित की कृपा से दिग्विजय पंडित की उद्धार हो गई। महाप्रभु की कृपा से हम सब लोगों की भी उद्धार हो जाएंगे। गौरांग महाप्रभु बड़ी कृपालु है ना। तो अब हम ये दोनों भाई गौरविता है, अब देखते हैं महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु और एक नित्यानंद प्रभु। तो उनके आज दोनों की जन्मदिन है ना। माता जी प्रभु जी के घर पे दोनों भाई प्रकट हुए, विग्रह के रूप में आए। तो आज इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे दोनों की, तो इसी उद्देश्य से हम समागम हुए। तो आप सब लोग थोड़ा देर आए तो हमने सोचा क्लास ही कर लेते, आपका भी कीर्तन चलेगी है ना। तो महामंत्र की कीर्तन होगी, तो आप सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाई थी। हाँ,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो इसी महामंत्र की कीर्तन चलेगी अब, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, बहुत दूर से आए हैं प्रभु जी। और आज सच में जिन्होंने भी कथा सुनी, उस समय बहुत कम थे, तो सबके भाग्य उदय हो गए, क्योंकि इनके आगे और इन्हीं की कथा हमने सुनी। तो बहुत ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि हम सोच भी नहीं सकते कि गौर निताई के आगे और उन्हीं की कथा हमने सुनी, और वो भी प्रभु जी के मुख से। प्रभु जी बहुत ही सुंदर गौर कथा करते हैं, और इतना इतना सुंदर कि जो इनको नहीं जानता वो भी जानने लगते हैं, और वो भी इनसे प्रेम करने लगते हैं। यही हमें प्रेम सिखाते हैं, और यही हमें कृष्ण तक लेके जाएंगे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से उनका धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब हम कीर्तन का आनंद लेंगे। जैसे प्रभु जी बता ही रहे थे, बहुत ही सुंदर ये कृष्णा है और शची जीवन है, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन में झूमेंगे और आनंद लेंगे, और फिर हम आरती करेंगे, और फिर सुंदर प्रसादम होगा। तो अब कीर्तन का आनंद लेते हैं। कीर्तन के समय आपको जो कीर्तनिया गाएंगे उनको